अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं, जो लेक्चर लेना है वो है लेक्चर नंबर 3। और क्योंकि MS वर्ड के हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड भी कर दिए यूट्यूब चैनल पे, नूरी कंप्यूटर मास्टर के नाम से है। और उसके अलावा जो आज हमारा थर्ड जो टॉपिक है या थर्ड जो लेसन है वो हमारा है MS वर्ड का, जिसमें हमने पहले जो फर्स्ट वाले लेक्चर में किया था वो हमने किया था क्लिपबोर्ड, सेकंड में हमने किया था फॉन्ट, एंड थर्ड आज जो हमने करना है वो है करनी है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ जो है ये बड़ा अहम जो है वो टॉपिक होता है MS वर्ड में। जब भी आप कुछ चीज़ बनाती हो, लिखती हो, तो उसके लिए जो आपका अगर ग्राफ जो पैराग्राफ है इसके बारे में अगर मालूमात हैं आपको, तो आप आसानी से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो जो हमने पहले किया हुआ था वो हमने किया था क्लिपबोर्ड, किया था फॉन्ट, किया था। तो आज हम कर रहे हैं पैराग्राफ को। तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर आता है बोल्ड्स। तो ये बोल्ड्स जो होते हैं ना बेटा, जब भी हम कोई भी चीज़, जब हम टॉप मतलब हम कहते हैं कि पॉइंट्स में कुछ चीज़ लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें इन बोल्ड्स की ज़रूरत होती है। आप इन बोल्ड्स को ले लो तब भी ठीक है, अगर आप इनको ले लो 1 2 3 वगैरह ले लो तब भी ठीक है। ये बहुत अच्छे बोल्ड्स होते हैं और यहाँ पे आप मेरे इसका अल्फ़ाबेट्स में ले सकते हो, नंबर्स में ले सकते हो। तो आप इन बोल्ड्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप लिखते हो, जैसे कि मैंने लिखा मोहम्मद माई स्कूल। तो ये माई स्कूल जो मैंने लिखा ना, तो अब माई स्कूल जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जो मेन हेडिंग है ना, तो इसको हमने क्या करना होता है, सेंटर लाइन करना होता है। तो सेंटर लाइन करने के लिए देखें कि या तो हमें शॉर्टकट की पता होनी चाहिए कि सेंटर लाइन करने के लिए क्या करते हैं। वैसे अगर आप स्पेस की मदद से जाते हैं तो ये बहुत लंबा होता है काम, मतलब आप इजीली इसको जो है एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए आसान तरीका ये होता है कि आप कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल ई प्रेस करने से क्या होता है, ये सेंटर लाइन हो जाता है। और या फिर आप ऐसा करते हैं कि ये बटन इसका यहाँ बना होता है, आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सेंटर लाइन हो जाएगा। इसी के लेफ़्ट लाइन करने के लिए आप देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका लेफ़्ट लाइन हो जाएगा, कंट्रोल एल से भी लेफ़्ट लाइन हो जाता है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट लाइन हो जाता है, और आप कंट्रोल आर से भी राइट लाइन कर सकते हो। और अब सेंटर लाइन हमने करना है तो सेंटर लाइन कर लेंगे यहाँ पे। अब जब हमने देखिए ये मेन हेडिंग है हमारी, तो मेन हेडिंग्स को क्या करना होता है कि हम इसको जो हम क्या कैपिटल वर्ड्स में करते हैं। तो कैपिटल वर्ड्स में करने के लिए देखो, मैंने आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ पीछे फॉन्ट वाले इसके टैब के अंदर, कि इसके अंदर यहाँ पे होता है जिसे हम कह सकते हैं कि चेंज केस ना, ये भी हम कहते हैं। और इसको शॉर्टकट तरीका होता है कि शिफ्ट F3। तो शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या होता है, कैपिटल वर्ड में चला जाता है। और इसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू करते हैं तो अंडरलाइन हो जाता है, और कंट्रोल बी करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। और वैसे ऑप्शंस यहाँ दिए होते हैं, तो यहाँ से भी आप देख के इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, हमने इसकी हेडिंग दे दी। हम एंटर करेंगे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, तो एंटर करेंगे नेक्स्ट लाइन में पहुँच के। अब हमने क्या करना है, जो भी हमने टॉपिक लिखना है, तो हमने अगर तो इसको पैराग्राफ की सूरत में करना है तो फिर हमें बोल्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि इतने मतलब इसमें करना चाह रहे हैं, आप लाइंस में करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसके साथ बोल्ड्स भी लगा दें, तो वो भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल एल करते हैं तो हम देखें हमारे पास जो है लेफ़्ट लाइन हो चुका है। लेफ़्ट लाइन करने के बाद फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल बी करेंगे, बोल्ड ख़त्म करेंगे, कंट्रोल यू करके अंडरलाइन को भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस पे चले जाएंगे बोल्ड्स पे। तो आप बोल्ड्स जो भी देना चाहो, ये देना चाहो तब भी कर सकते हो। माई स्कूल है तो दिस इज़ माई स्कूल, ठीक है। और अब देखिए इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटो में बोल्ड आएगा, ठीक है। आप चेंज करना चाहते हैं तो बाद में भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके देखिए ये बोल्ड्स दे सकते हैं, ये बोल्ड्स दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि हमारे पास इसकी जैसे कि हम एक पैराग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, तो पैराग्राफ करने के लिए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि रैंड बिटवीन का फार्मूला होता है। और हम इसको कंट्रोल बी और यू ख़त्म करता हूँ, और इज इक्वल टू रैंड, और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाता है। प्रेस करता हूँ मैं इसको कंट्रोल जी, और इसको मैं पैराग्राफ एक ही बना देता हूँ इसको, ताकि आपको पता चले कि जस्टिफिकेशन क्या होती है, जस्टिफाई क्या होता है। तो अक्सर आपके पास एक जब आप पेपर देते हैं या कहीं भी टेस्ट देने जाते हैं, तो वहाँ पे कहा जाता है कि आप पैराग्राफ टाइप करें और उसको जस्टिफाई करें। तो जस्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि देखें यहाँ पे हम ये करते हैं कि सारे को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है।
तो कंट्रोल जे करने से जस्टिफाई कर दिया हमने, और कंट्रोल जे ही करेंगे तो जस्टिफाई खत्म ही हो जाएगा। कंट्रोल जे से जस्टिफाई करने से मुराद होता है कि देखिए बिल्कुल लाइन अप हो जाता है, बिल्कुल लाइनें बराबर हो जाती हैं, तो आपका जो पैराग्राफ है वो खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। और जब भी आप जो इसका होता तरीकाकार भी होता है कि इसको जब भी टाइपिंग करनी है, टाइपिंग करने के बाद उसको जस्टिफाई लाजमी करना होता है। उसके अलावा अगर इसको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर देखिए, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ इस पर, तो बॉर्डर हमारा एक आएगा, क्योंकि पैराग्राफ हमारे पास एक है, तो हम ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो एक ही पैराग्राफ में, और तो एक ही जो है ना बॉर्डर हमारे लगेगा। पैराग्राफ हमारा एक है, जिसकी वजह से अगर हम पीछे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास पहले 3 पैराग्राफ थे तो 4 पैराग्राफ, तो हम 4 पैराग्राफों को जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करके दोबारा देंगे तो 4 पैराग्राफ हैं, तो चारों के अलग अलग बॉर्डर्स लगेंगे। तो बॉर्डर जब भी आपने देने हैं तो इस तरीके से देने हैं कि पैराग्राफ का होगा अलग बॉर्डर होगा, एक पैराग्राफ का एक बॉर्डर होगा, ठीक है। तो ख़त्म करना चाहें ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ से देखें बॉटम ख़त्म करना चाहते हैं बॉटम से ख़त्म हो जाएगा, अब नीचे बॉटम से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आपने लेफ्ट लाइन ख़त्म करनी है, लेफ्ट लाइन ख़त्म कर सकते हैं, टॉप से ख़त्म करना चाहते हैं टॉप से ख़त्म कर सकते हो, ये ऑप्शन होते हैं। और बिल्कुल ख़त्म कर नो बॉर्डर करना चाहते हो, क्लिक करोगे तो नो बॉर्डर आपके पास हो जाएगा। उसके अलावा देखिए जब आपने इसको बॉर्डर दे दिए हैं, बॉर्डर देने के बाद अगर आपको चाहिए कि इसका फ्लोर का मैंने कलर देना है, तो फ्लोर का कलर जो है वो आप यहाँ से दे सकते हो। फ्लोर का कलर कोई भी आप देना चाहो तो यहाँ से पूरे बॉर्डर के अंदर, या जो आपका एक पैराग्राफ है उसका यहाँ से इजीली फ्लोर का कलर आप दे सकते हो, ठीक है ना। अगर आप राइटिंग का कलर मैं पीछे करवा चुका हूँ, फॉन्ट के अंदर राइटिंग का कलर है वो आप यहाँ से दे सकते हो, और फ्लोर कलर आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है। बाद आप कहते हो कि यार ये लाइन स्पेसिंग जो है, ये लाइन स्पेसिंग कम है, तो आप इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो वैसे हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो 1.5 यूज़ करते हैं, आप 1.15 कर सकते हो, 1.5 इस तरह होता है, और 1.15 नॉर्मली यूज़ करना, सॉरी। उसके बाद 1 भी आप कर सकते हो, 1.15 इस तरह, 1.5 2 और 2.5, मतलब बहुत ज़्यादा भी आप करना चाहो तो ईजिली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है अप एंड डाउन, कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम आते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम अगर एक अच्छा सा कैसे बना सकते हैं, वो जो मैंने कहा था कि हम बनाएंगे एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल को बनाने का तरीका होता है कि सबसे पहले प्लस प्रेस करेंगे, उसके बाद जितना हमने लंबा करना है या जितना बड़ा हमने सेल बनाना है, हमने जीरो इतनी दफ़ा बराबर लगाएंगे, फिर हम प्लस प्रेस करते हैं, फिर हम ले जाते हैं, फिर प्लस प्रेस करते हैं, एंटर करते जाएंगे, तो ये हमारे पास देखें टेबल बना हुआ आ जाएगा। अब इसको मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, टैब प्रेस करने से इसको हम ज़्यादा मतलब आप बड़ा भी कर सकते, जो सेल हैं, जो कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, उसकी बढ़ा सकते हो। तो उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके भी इंसर्ट जो है आप कॉलम भी कर सकते हो, रोज़ भी कर सकते हो, अबव करना चाहते हो, बिलो करना चाहते हो, राइट एंड लेफ्ट करना चाहते हो, तो इजीली आप भी कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद देखें कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे कि कुछ नेम लिखे हैं मैंने लिखा कि असद अली अहमद नूर वकार खान, मोहम्मद। तो मैंने देखिए यहाँ पे मैंने इसको दूंगा 1 2 3 4 5 6 7, देखिए मैंने मैनुअल दिया ना। तो मैनुअल देने के बाद जब मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली इसको जब अरेंज करूँगा, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने अल्फ़ाबेटिकली करना है, तो अल्फ़ाबेटिकली A to Z करना चाहता हूँ तो असेंडिंग आर्डर में करूँगा, और Z to A करना चाहता हूँ डिसेंडिंग आर्डर में करूँगा, क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कि सॉर्ट आउट हो गया, और देखिए हमारे पास A है, देखिए A है, N है, W है, ये ऑलरेडी उसी के से हुआ था। हम इसको क्योंकि मैंने 1 2 से किया ना, दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो मैं 1 2 से नहीं करना चाह रहा हूँ, मैंने असेंडिंग करना है, बट कॉलम 2 को करना चाह रहा हूँ। कॉलम 2 में ये आपके नेम्स आ रहे हैं ना, मैं असेंडिंग आर्डर में करूँगा। देखो आप यहाँ पे A आ रहा है, अली, अहमद, खान, मोहम्मद, नूर और वकार। अब देखें हमारे पास जो 1 था वो चला गया है तीसरे नंबर पे, 3 वाला फर्स्ट पे आ गया है, सेकंड वाला सेकंड पे है, देखें 6 वाला, 7 वाला, अब देखें जो 4 5 था वो एंड पे चला गया, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली उसने अरेंज कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया। ये हमें नुकसान होता है जो हम मैनुअली देते हैं ना। तो मैंने आपको बताया था कि मैनुअल नहीं देना, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है जस्ट, और आपने यहाँ से बोल्ड 1 2 दे देना है, ठीक है। आप इसको सारे को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे 1 2 ऑटोमेटिकली बनी आ जाएगी। और अब अगर सॉर्ट आउट करते हैं ना आप यहाँ से, तो हमारी जो काउंटिंग है, जो सीरियल है, वो हमारी ख़राब नहीं होगी। मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जाके करता हूँ कॉलम 2 को, और मैं इसको
डिसेंडिंग आर्डर में कर लेता हूँ। तो देखिए मैं डिसेंडिंग आर्डर में मेरा ये जो सॉर्ट आउट तो हो गया, लेकिन मेरी जो 1 2 की सीरियल है वो ख़राब नहीं हुई। उसके साथ देखें कि अगर मुझे एक नाम, जैसे कि ये मैंने इसको लेके जाना है, अहमद कुम पर लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, आल्ट और शिफ्ट प्रेस